हे गाइस, तो जेम्स गन ने रिसेंटली डीसीयू के चैप्टर 1 को रिवील किया और सबसे पहली मूवी जो जेन्युइनली उनके हिसाब से डीसीयू को किकस्टार्ट करेगी वो होने वाली है सुपरमैन लेगेसी, जिसे खुद जेम्स गन लिख रहे हैं। तो आखिर इस मूवी का प्लॉट क्या होने वाला है और हेनरी कैविल का सुपरमैन क्यों इस मूवी और इस नए यूनिवर्स में फिट नहीं हो सकता, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जेम्स गन ने रिसेंटली अपना प्लान रिवील किया डीसीयू के चैप्टर 1 को लेके, जिसे उन्होंने गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स का नाम दिया। और इस चैप्टर 1 की शुरुआत मूवीज में सबसे पहले सुपरमैन लेगेसी से होने वाली है। और उन्होंने इस अनाउंसमेंट के लिए सुपरमैन के इस कॉमिक बुक कवर को यूज किया, जो कि कोई रैंडम इमेज नहीं है। ये इमेज ऑल स्टार सुपरमैन कॉमिक बुक सीरीज की है, जिसके 12 इश्यूज रिलीज हुए थे 2005 से लेकर 2008 के बीच। और ये स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज रही है सुपरमैन की कॉमिक्स में। तो काफी चांसेस है कि सुपरमैन लेगेसी कुछ हद तक इस स्टोरी से इंस्पायर्ड होगी और शायद ये स्टोरी ही वो रीजन है जिसकी वजह से हेनरी कैविल की वापसी नहीं हुई है सुपरमैन। तो आखिर ऐसा क्या है इस स्टोरी में जिसकी वजह से हेनरी कैविल का रिटर्न अब पॉसिबल नहीं है। ऑल स्टार सुपरमैन की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी की शुरुआत में ही सुपरमैन को पता चलता है कि उसे कैंसर है। ये कैंसर उसे एक मिशन के दौरान मिलता है जब वो सन के बहुत नजदीक चले जाता है और हमारे सन के ओवर एक्सपोजर से उसके सेल्स ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाते हैं। सुपरमैन की इस हालत का जिम्मेदार लेक्स लूथर होता है इस स्टोरी में, जिसे खुद डेथ सेंटेंस मिली हुई है और अब उसके पास बस कुछ ही हफ्ते रह गए हैं। और लूथर को चाहिए कि उसके मरने से पहले सुपरमैन की मौत हो जाए सो दैट एटलीस्ट एक तरह से वो सुपरमैन से जीत जाएगा। अब क्योंकि सुपरमैन को पता चलता है कि वो मरने वाला है, तो वो अपनी पूरी लाइफ को समेटने की कोशिश करता है इस आखिरी वक्त में। वो लोइस लेन को अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में बताता है। वो अपने उन दुश्मनों को भी बचाता है जो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने मॉम डैड को आखिरी बार मिलने भी जाता है। बेसिकली वो सब कुछ करता है जो कि एक इंसान मरने से पहले अपने आखिरी कुछ दिनों में करता है। तो ये पूरा प्रेमिस काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, कंसिडरिंग ये स्टोरी सुपरमैन को काफी वल्नरेबल बनाती है। गॉड लेवल के पावर्स होते हुए भी वो कैंसर जैसी चीज से नहीं लड़ सकता। वो अल्टीमेटली हार जाता है, लेकिन अपना फेट एक्सेप्ट करने के बावजूद भी वो अपनी मोरालिटी नहीं छोड़ता। इनफैक्ट वो और ज्यादा काइंड पर्सन बन जाता है। भले ही कोई दुश्मन उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो उस दुश्मन को भी माफ कर देता है। और इस काइंडनेस का उसके दुश्मनों पे भी गहरा असर होता है, जिसमें लेक्स लूथर भी शामिल है। अब अगर हम हेनरी कैविल की बात करें तो जेम्स गन और पीटर साफरान ने कहा है कि उनका सुपरमैन एक यंगर सुपरमैन होगा। उसकी एज समवेयर अराउंड 25 ईयर्स की होगी, जो ऑब्वियसली हेनरी कैविल की करंट एज तो नहीं है। बट इवन तो समहाउ अगर हेनरी कैविल को किसी तरह डीएज भी किया जाता है तो भी उससे ज्यादा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आता है बैटमैन वी सुपरमैन मूवी की वजह से। उस मूवी के एंड में ही सुपरमैन की डेथ हो जाती है और दोबारा उसे ऐसी मूवी में लाना जिसका प्लॉट उसके डेथ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो, तो उसका इम्पैक्ट उतना लोगों को ज्यादा फील नहीं होगा और उन्हें ये प्लॉट रिपीटेटिव भी लगेगा। ऑल स्टार सुपरमैन कॉमिक बुक सीरीज की कोई अगर एक क्रिटिसिज्म होती है तो वो ये है कि 1992 में द डेथ ऑफ सुपरमैन कॉमिक बुक सीरीज में भी सुपरमैन की डेथ हो जाती है और ऑल स्टार सुपरमैन की स्टोरी भी फिर से सुपरमैन की डेथ पे ही फोकस करती है। तो सिमिलर कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म यहाँ पे भी हमें देखने मिलेगा सुपरमैन लेगेसी और बैटमैन वी सुपरमैन को लेके। अगर सुपरमैन लेगेसी ऑल स्टार सुपरमैन के प्लॉट को फॉलो करती है तो, और अगर हेनरी कैविल का ही सुपरमैन इस मूवी में होगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों को ये मूवी उतनी हिट नहीं करेगी, कंसिडरिंग वो जस्ट रेजरेक्ट हुआ है जस्टिस लीग में। फिर चाहे हम 2017 के जस्टिस लीग की बात करें या जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग की, हमने उसके आगे और कोई स्टोरी नहीं देखी है सुपरमैन की। तो अब उसे दोबारा ऐसे सिमिलर प्लॉट की तरफ धकेलने में कोई सेंस नहीं बनता। और ऑफ कोर्स यहाँ डीसीयू चैप्टर 1 में सुपरमैन की डेथ तो डेफिनेटली नहीं होने वाली, कंसिडरिंग ये पहली मूवी है इस चैप्टर की। लेकिन हो सकता है कि उसका कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस हो या फिर कोई एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो तो उसके पर्सपेक्टिव को बदल दे थ्रू आउट द मूवी। अल्टीमेटली ये एक यंगर सुपरमैन होने वाला है जो अभी भी सीख रहा है। जेम्स गन और पीटर साफरान ने ये ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि सुपरमैन लेगेसी ओरिजिन स्टोरी भी नहीं होने वाली। सुपरमैन ऑलरेडी मेट्रोपोलिस आ चुका है और डेली प्लैनेट के साथ काम भी कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मूवी उसके क्रिप्टोनियन हेरिटेज और ह्यूमन अपब्रिंगिंग पर फोकस करेगी। और जो बात मैंने कुछ देर पहले की सुपरमैन के काइंडनेस को लेके, वो सेम चीज उन्होंने यहाँ बताई है। ही इज काइंडनेस इन अ वर्ल्ड दैट थिंक्स काइंडनेस इज ओल्ड फैशन। तो ये एक और इंडिकेशन है कि सुपरमैन लेगेसी काफी हद तक ऑल स्टार सुपरमैन सीरीज से ही इंस्पायर्ड होगी। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर जेम्स गन ने इसी स्टोरी को क्यों चुना अपनी पहली डीसीयू मूवी के लिए। आखिरकार सुपरमैन की कॉमिक बुक हिस्ट्री 80 साल से भी ज्यादा की है, तो कोई भी स्टोरी वो उठा सकते थे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये स्टोरी सुपरमैन के काइंडनेस पर ज्यादा फोकस कर रही है और ये बहुत जरूरी है सुपरमैन के कैरेक्टर को सेटअप और शेप करने के लिए डीसीयू में। इसे हम ऐसे देख सकते हैं
जैसे मार्वल ने अपने फेज 1 में आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका दोनों के कैरेक्टर्स को सेटअप किया था। जैसे टोनी स्टार्क का एक नार्सिसिस्टिक नेचर है जो कैप्टन अमेरिका के मोरल वैल्यू से एकदम अलग है, भले ही दोनों एक ही टीम का हिस्सा है। बिल्कुल इसी तरह सुपरमैन का ये नेचर एक एंटीथीसिस का काम करेगा दूसरे जस्टिस लीग के मेंबर्स के आगे, स्पेशली बैटमैन के आगे, जिसका खुद का नेचर सुपरमैन से एकदम ऑपोजिट है। और ये डायनामिक आना जरूरी भी है इन कैरेक्टर्स में अभी से, सो दैट लॉन्ग रन में इनके कैरेक्टर आर्क्स प्रोग्रेस कर पाए और इसकी वजह से अल्टीमेटली हर टीम अप मूवी आगे चल के और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी जब इन कैरेक्टर्स के बीच इंटरेक्शंस होंगे। तो ऑल इन ऑल सुपरमैन लेगेसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है अगर वो ऑल स्टार सुपरमैन के प्लॉट को लूजली फॉलो करती है तो। ऑफ कोर्स हेनरी कैविल के सुपरमैन को हम सब मिस करने वाले हैं और इसे रिप्लेस करना किसी भी नए एक्टर के लिए उतना आसान भी नहीं होने वाला। लेकिन ऑल स्टार सुपरमैन का एडेप्टेशन अगर होता है तो ये प्रोबेबली जस्टिफाई भी करता है कि क्यों हेनरी कैविल का सुपरमैन इस नए डीसी यूनिवर्स का हिस्सा नहीं बन सकता। तो ये थी मेरी थियरी इस मूवी के प्लॉट और हेनरी कैविल के एक्सक्लूजन के पीछे रीजन को लेके। आपके क्या थॉट्स है सुपरमैन लेगेसी को लेकर और आपके हिसाब से इस मूवी का विलेन कौन होगा? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसी वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।